हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे और आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी करा देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी और सरल होगा और आपकी मैथ बिल्कुल इजी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 98 से। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश किया जाता है। देखिए, 8% ब्याज दर पर 16,000 रुपये का निवेश किया जाता है और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश किया जाता है। देखिए 18% और कुल निवेश पर उसे 10% का लाभ होता है। यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। देखिए, कुल दोनों पर कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है तो निवेश की गई कुल धनराशि बताए। अब देखिए, इसमें जबरदस्त पॉइंट है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 18% पर कितना धन लगा है। क्यों? क्योंकि 8% पर तो उसने बता दिया, 8% पर उसने 16,000 लगाया, तो हम यहाँ 18,000 पर कितना धन लगाया ये मालूम करेंगे। उसके बाद दोनों धनराशि को जोड़ेंगे, तब बताएंगे कि कुल राशि ज्ञात करो। तब हमें कुल राशि का मालूम हो जाएगा कि उसने कितनी धनराशि निवेश की थी। तो चलिए एलिगेशन का यूज करेंगे, बड़ा आसान सिंपल तरीका। एलिगेशन में क्या होता है, आमने सामने का अंतर होता है। इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे, इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे। और जो बीच की संख्या है इसकी पहचान भी होती है। इन दोनों से ये 1 से छोटी होती है और इन दोनों में 1 से बड़ी होती है। देखो, इससे तो बड़ी बट इससे छोटी, ये एलिगेशन की पहचान है। और यहाँ पर जो आएगी उनकी क्वांटिटी की मात्रा आएगी। यहाँ पर देखिए 18-10% का अंतर हो गया 8%, इधर दोनों का अंतर हो गया 2%। अब देखिए परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये धनराशि की मात्रा का रेशो आ गया, तो जो 8% पर धन दिया था वह था 16,000 रुपये। क्लियर। देखिए 8 से मैं इसको काटूंगा, 8 दूनी 16, एक रेशो की वैल्यू होगी 2,000। यहाँ 2 रेशो है, 2 दूनी 4,000 रुपये। तो अब आप देखिए यहाँ पर 18% पर उसने 4,000 रुपये धन उधार दिया और इस प्रकार कुल निवेश की गई राशि, कुल निवेश राशि ये हमें ज्ञात करनी है। कुल निवेश राशि कौन कौन सी होगी? 16,000 ये जो 8% पर दी गई है और 4,000 ये जो 18% पर दी गई है। तो 16,000 प्लस 4,000 कुल मिलाकर 20,000 रुपये की राशि होगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 20,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर दिया गया था। 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 रुपये थी। देखिए हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाने के लिए 5%, उसने 5,000 में से कुछ भाग 5% की दर पर और शेष कुछ भाग उसने बचा हुआ 10% की दर पर उधार दिया और इस प्रकार 5 वर्ष के बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज के रूप में 1750 रुपये मिले 5 वर्ष में। तो जैसे ही मैं 5 से इसको भाग करूँगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 5 तिये 15, 2 5 पंजे 25, 350। 1 साल का ब्याज 350 है 5,000 रुपये पर। तो औसत ब्याज दर आ जाएगी यहाँ पर बीच में रखने के लिए। देखिए 350 रुपये ब्याज मिला 5,000 रुपये पर। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0 5 7 35, 7%। 7% यहाँ पर लिखेंगे और ये भी मालूम करेंगे कि ये वाली जो दर परसेंट है इन दोनों में 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। देखो इससे बड़ी बट इससे छोटी, एलिगेशन लगेगा यहाँ पर। ये तो देखिए इन दोनों का अंतर आ गया 3%, इन दोनों का अंतर आ गया 2%। परसेंट से परसेंट हटा तो 5,000 रुपये की राशि इन दोनों भागों में बांटिए। 3,000 इसके, 2,000 इसके। देख लीजिए 3 2 5, 5 से 1 रेशो की वैल्यू 1,000। 1 की गुणा करेंगे यहाँ 3,000 रुपये और यहाँ गुणा करेंगे 2,000 रुपये। क्लियर।
तो उसने पूछा है बताओ साधारण ब्याज की 10% की दर पर उधार दी गई धनराशि, ये 10% की दर पर है, तो ये उधार दी गई राशि आ गई 2000 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए क्वेश्चन नंबर 100, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये है। देखिए एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, वह एक राशि का एक हिस्सा 5% की ब्याज दर पर और शेष बची राशि 4% ब्याज दर पर उधार देता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपये कमाता है। तो देखिए 2000 रुपये पर 96 रुपये कमाता है, एक साल में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से ये ब्याज दर आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20, 5 अटे 40, तो 4.8% ब्याज दर बनती है। तो आमने सामने का एलिगेशन करेंगे, दोनों का अंतर हो गया 0.8, इन दोनों का अंतर हो गया 0.2%। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया मैंने, ऐसे दर से दर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4% ब्याज दर पर कितनी राशि का भुगतान किया। छोटा करेंगे इसको, 2 एकम 2 चौका 8, टोटल है 2000 रुपये, हमारा टोटल है 5, एक रेशो की वैल्यू होगी 400 रुपये। तो 4% की दर पर उसने 400 रुपये धन उधार दिया, तो 400 रुपये की गुणा 1 में करेंगे 400 रुपया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 101 करेंगे, ये भी आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देता है, और ब्याज के रूप में उसे कुल ये हो गया 4968 रुपये, 4968 रुपये प्राप्त होते हैं प्रति वर्ष। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखिए पहले उसने क्या किया, 7200 रुपये का 3%, 3 वर्ष के लिए ब्याज दर, प्लस उसने 8400 रुपये फिर ब्याज पर दिए, 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% पर, और दोनों से कुल ब्याज मिला उसे 4968 रुपया। क्लियर है? ब्याज की दर बतानी, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, परसेंट से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 आर जमा 4 चौक 16, 4 टे 32, 33, 4968। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 6 6 6 12 हासिल 1, 3 4 और 1 5, 3 2 5, 552 और बराबर 4968। क्लियर है? अब देखो 5 नम 45, 2 नम 18, 9 बार कटा तो 9% ब्याज दर होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 9% ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए क्वेश्चन नंबर 102, 9200 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई और शेष राशि 8% प्रति वर्ष की दर पर दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज ये है, तो 5% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई राशि बताओ। देखिए जैसे आप जानते हैं कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन एलिगेशन से किया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप एलिगेशन से कर सकते हैं और इससे पहले वाले भी, लेकिन एक नया तरीका और सिखा देंगे हम आपको, बहुत अच्छा और आसान लगेगा वह तरीका जो बिना एलिगेशन के है। तो बिना एलिगेशन वाले तरीके भी, इस टाइप के एलिगेशन वाले क्वेश्चनों का तरीका सीखे कि एलिगेशन वाले सवाल तो एलिगेशन से होते ही है, बट वे दूसरे तरीके से भी उनको आसान बनाया जा सकता है, तो ये तरीका भी आप सीख लीजिए। चलिए देख लेते हैं। 9200 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक दर पर दोनों साधारण ब्याज पर दी जाती है। 3 वर्षों के बाद
प्राप्त कुल ब्याज ये हमें प्राप्त होता है। तो 5% पर उधार दी गई राशि बताए। तो देखिए जिस पर पूछा है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका तो हमें आंसर निकालना है। तो दूसरे से क्वेश्चन हल करते हैं। 1 साल का ब्याज होता है 8%, 3 का 8 के 24, तो 9200 रुपये का 24% हम ब्याज देखेंगे। परसेंट से तो 0, 24 दूनी 48, 4 24 नंबर 216, 4 220, ये हो गया। ये हमारा ब्याज है। किताब के क्वेश्चन में दिया गया ब्याज है 1812। दोनों का अंतर करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 10 में से 1 घटाएंगे 9, 11 में से 8 गए 3, 396 रुपये। तो देखिए अंतर आया 396 रुपये, और हमारा अंतर आपस में है 1 साल में 8 में से 5 घटाएंगे 3% का अंतर, तो 3 साल के लिए हो जाएगा 9% वार्षिक। तो 9% का ब्याज का अंतर होगा 3 साल में। तो देखिए 9 चौक 36, 3 9 चौक 36% की 2 0। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 5% ब्याज दर पर 4400 रुपये की राशि उधार दी गई थी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। ये है विदाउट एलिगेशन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर धन निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात बताएं। देखिए समान ब्याज मिलता है, यही है इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। देखिए इसमें भी हमने इक्वल टू इक्वल ही लगाया, ये रहा अंतर बराबर अंतर। तो देखिए 6 साल के लिए 1 वर्ष की परसेंट ब्याज दर है 10, तो 6 के लिए होगी 6 दाम 60% का ब्याज। फिर 12 दाई 120% का ब्याज। फिर आ जाएगा 15 12 के गुणा करेंगे 180% का ब्याज, और ये ब्याज आपस में बराबर है। ये रहा समान ब्याज मिलता है। तो निवेश का अनुपात बताइए। तो देखिए पहले छोटा कर लेंगे 6 दाम 60 या 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 दिए 180। क्लियर। अब देखिए यहाँ निवेश का अनुपात बताना, तो पहले को छिपा लीजिए, बाकी की गुणा कर दीजिए 2 3 6, इसे छिपा लीजिए 3 एकम 3, और अब इसे छिपा लीजिए 2 एकम 2। ये हो गया 6:3:2, 6:3:2। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का हर एक सॉल्यूशन आसान और इजी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल। 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से, और पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10 पंजे 50% का ब्याज पहले भाग पर। दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का, 9 6 54% का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ये बराबर छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 27, बराबर में रेशो उल्टा होता है ऐसे, 27:25। ये हो गया पहले धन का रेशो, ये दूसरे धन का रेशो। क्लियर। तो बताए 10% की दर पर उधार दी गई राशि क्या थी। अब देखिए 10% की दर पर इधर वाली राशि है, 10% की दर पर ये वाली राशि है, तो इस पर धन पूछा है, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखिए 7 5 12, 52 हो गया, 5 पंजे 25, 2 पंजे 10, 50 बार काटा ये, 50 की गुणा करेंगे 0, 5 7 35, 5 10 3 13, 1350 रुपये होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि 1350 थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 105। अंजू ने कुछ धनराशि को 12% की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, तो 12 3 36,
36% का ब्याज लगा और कुल धनराशि थी। क्लियर। इसके अलावा उसने दूसरी धनराशि योजना में दुगने 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया। दर परसेंट वही है 12 दूनी 24 गुणा 3 गुणा धन 3p निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया है, समान साधारण ब्याज, तो दूसरी योजना की साधारण ब्याज दर बताए। देखिए इसकी योजना की साधारण ब्याज दर पूछी है, यहाँ पर ये गलती हो गया क्योंकि इसका 2 साल के लिए है, इसकी साधारण ब्याज दर पूछी है। अब सही हो जाएगा ये देखो, परसेंट से परसेंट, पी से पी काटा, 3 दूनी 6 छंगा 36, 6% की ब्याज होगी। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। ब्याज दर आ गई 6%। देखिए आर है, ये आर का मान आ गया 6% ब्याज दर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश।